जो भी लोग पंचकर्म कराना चाहते हैं, चाहे स्वस्थ रहने के लिए कराना चाहते हो, चाहे किसी रोग के इलाज के लिए कराना चाहते हो, उन लोगों के लिए है कि वो उन्होंने फ़ोन उठाया, गूगल पे चेक किया और पंचकर्म सेंटर को फ़ोन किया, मुझे जो है वमन कराना है, वस्ती करानी है या मुझे विरेचन कराना है, क्या खर्च आएगा, आइए मैं करवा लेती हूँ। इस तरह से पंचकर्म नहीं होता है। पंचकर्म अगर आपको कराना है, चाहे ऋतु के हिसाब से, मतलब सीजन के हिसाब से, चाहे आपके रोगों के हिसाब से, या आगे जो है स्वस्थ रहने के लिए आप पंचकर्म कराना चाहते हैं, तो पंचकर्म करने के लिए आप अपने डॉक्टर के ऊपर निर्भर हो जाइए। मतलब अगर वो कहते हैं कि अभी पंचकर्म आपको नहीं करना है, अभी आपकी अग्नि उतनी ठीक नहीं है कि हम आपको जो पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म 3 उस खंड में पंचकर्म को बांटें, मान लीजिए आपको विरेचन कराना है, तो पूर्व कर्म में आपके शरीर को जो स्नेहन दिया जाएगा, मतलब जो घृत वगैरह देना है और आपका जो मालिश वगैरह होनी है और स्वेदन वगैरह होना है, स्नेहन, स्वेदन, अभ्यंग, उसके लिए आपके अग्नि कितनी अच्छी है उसके परीक्षण होगा। उसके परीक्षण के बाद ही आपको जो है घृतपान कराया जाएगा। तो उसके बाद प्रधान कर्म, मतलब जिस दिन आपका विरेचन होना है, फिर उसके बाद पश्चात कर्म, मतलब संसर्जन क्रम, उसमें आपकी अग्नि फिर से कमज़ोर हो गई है, आपको हल्का भोजन करना है, हल्का भोजन, फिर उससे थोड़ा हैवी, फिर उससे थोड़ा हैवी, फिर आप नॉर्मल भोजन पे आएंगे। ये तो हो गया पंचकर्म का एक प्रोसीजर छोटे रूप में। लेकिन आप क्या करते हैं कि आपने फ़ोन उठाया, पहुंच गए सीधे पंचकर्म सेंटर, और वहाँ तो चूँकि मार्केट है, पैसे कमाने हैं, तो उन्होंने तुरंत आपको लिटाया और जो है शुरू हो गया आपका पंचकर्म, वमन, विरेचन, जो भी आपको कराना है। पहले दिन से आपको घृतपान हुआ, अभ्यंग शुरू हुआ, पैसे कमाई शुरू हो गई। ये पंचकर्म नहीं है। आप अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और आपके वो जो भी आपका पंचकर्म के नाम पे आपके साथ खेल रहे हैं, वो भी आपके शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। पंचकर्म कराना है तो आप प्रॉपर जो है अपने चिकित्सक से मिलिए, नाड़ी दिखाइए, अग्नि की परीक्षण कराइए। आपकी अग्नि अगर उस योग्य है तो आपकी अग्नि, अब वो आपका स्नेहन शुरू कराएंगे। अगर उस योग्य नहीं है तो आपका आम पाचन कराएंगे। आम पाचन के बाद फिर जो है जब आपकी अग्नि उस योग्य होगी, तब आपको जो है पूर्व कर्म के लिए तैयार करेंगे। तो पंचकर्म खेल नहीं है। पंचकर्म इस तरह से मत कराइए जिस तरह से आप लोग कराते हैं। पंचकर्म एक इस्टेब्लिश्ड साइंस है। आपका पूरा तरह से डिटॉक्सिफिकेशन होता है, आपके दोषों को सम किया जाता है। तो पंचकर्म जो है जब भी कराइए साइंटिफिक तरीके से कराइए, पढ़े लिखे डॉक्टर के साथ उसके सानिध्य में कराइए।